औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हुजुरात की आयत नंबर 4 मैंने आपके सामने तिलावत की है और इंशाअल्लाह ताला आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह इस आयत को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास जो लिस्ट आई है रोल नंबर्स की जो इस आयत को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उनमें सबसे पहले मैं रोल नंबर 17 से दरख्वास्त करूंगा कि वो सामने आए और इस आयत के पहले तो हिस्से बनाएं और फिर फर्दर उन्हें मैं बताऊंगा कि क्या करना है। जी रोल नंबर 17। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सबसे पहले आप इस आयत के हिस्से बनाएंगी और हिस्से किस तरह बनाए जाते हैं? जी वो वक्त की अलामत होती है या फिर वो अत्फ होता है, तो ये एक मुकम्मल आयत लग रही है तो इसके हिस्से नहीं बनेंगे। जी इसमें ना तो हमें वक्फ की कोई अलामत नजर आ रही है और ना ही कोई हरफे अत्फ नजर आ रहा है, लिहाजा इसको हम एक ही हिस्से के तौर पे इंशाअल्लाह ताला एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो एक ही हिस्सा बना है इसका जी। अब आप इस हिस्से के अल्फाज जो हैं वो अलग अलग करवा दें जी। इन्ना जो है इन्ना अलग हो गया अलग हो जाएगा जी, अल्लज़ीना अलग हो गया। अल्लाज़ीना अलग हो जाएगा, युनादूना अलग हो जाएगा। इसमें जो अलग करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम अलामत मुजारे, ठीक है, जी वो और अलग हो जाएगा। जी तो अलामत मुजारे या अलग हो गई, फिर ये अलग हो गए रूट लेटर्स, वाव अलग हो गया और नून अलग हो गया जी। उसके बाद आपकी काफ जो है वो अलग हो गया युनादूना का। उसके बाद जी का मिन अलग हो गया, मिन अलग, वरा वराई जी ये अलग हो गया। फिर उसके बाद अल हुजुरात हुजुराती अलग हो गया जी। फिर अक्सरु अलग हो गया, जी हुम ला अलग हो गया, ला याकिलून अलग हो गया याकिनुन अलग हो गया। जी। माशाल्लाह। ले जी अलग तो अब कर लिया अब हमने सबको। अब जी याकिलूना में भी हम कुछ अलग कर लें, ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। जी, याकिनुन में या जो है मज़ारे अलग हो जाएगा जी मैं और कॉपी वाव करके ज़मीर अलग मरफू करता हूँ। मुत्तसिल अलग हो जाएगा। वाव अलग हो गया, नून अलग हो गया। ले जी अब जो हमने जो कुछ अलग किया है इसमें हम हुरूफ अस्मा और अफाल को जो है वो डिस्कस करेंगे। जी जी इन्ना, इन्ना हर्फ है जी और ये रेड हो जाएगा। मिन और ला, अस्मा की तरफ आ जाते हैं। जी अस्माए ज़ाहिरा अल्लज़ीना, इसम है, जी ब्लू हो जाएगा। वरा जो है ये भी फराज है, ये भी ब्लू हो जाएगा। अल हुजुरात ब्लू हो जाएगा। अक्सर हम भी ब्लू हो जाएगा। हम भी ब्लू हो जाएगा। नहीं हम नहीं ब्लू होगा हम नहीं। ब्लू नहीं होगा इसलिए कि ये हम जमीर है। वो नहीं होगा कि वो मजरूर है और जी उसको हम जमायर को हमारे ऑरेंज अलग कर कलर्स दें। हैं जी, जमायर के अलग जी कलर्स हैं। अब जमायर की तरफ आ जाएं। पहली जमीर हमें नजर आ रही है यहाँ पर युनादूना में वाओ वाओ, ये सियान कलर हो जाएगा। जी। इसको सियान कलर दे देता हूँ मैं। और सियान कलर की कोई जमीर है जी या कि नूना में भी है, जी। काफ जमीर को कौन सा रंग दूंगा? ये पर्पल हो जाएगा। पर्पल हो जाएगा। ठीक हो गया माशाल्लाह, क्योंकि जमीर मंसूब मुत्तसिल जो है वो मंसूब पर्पल। मुत्तसिल है ये जी। जमीर एक हम है अक्सर के बाद, वो कौन सी कलर में आएगी? जी ये मजरूर मुत्तसिल है, जी ये ऑरेंज होगी। ये ऑरेंज होगी माशाल्लाह। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, जमायर हमारे सारे हो गए। अब रह गए फेल। फेल में रूट लेटर्स जो है उन्हें हम कलर दे देते हैं जी। अफाल जो है यूनादू, यूनादूना जी ग्रीन होगा। यूनादूना में अब मेरे पास सिर्फ या ग्रीन अलामत मुजारे को छोड़ के नून अलिफ और दाल कुछ नजर आ रहा है। जी, इसमें रूट लेटर्स क्या हैं? इसमें नून नून दाल या, जी। यहाँ नून पर तो दाल मुझे या। नून और सिर्फ दाल ही नजर आ रहे हैं, वो बाद में जब हम इसकी डिटेल करेंगे जी तो फिर वो बता देंगे डिलीट हुई है कि ये इसकी। कहाँ है जी। यहाँ पर नून और दाल रूट लेटर्स हैं और याकिलूना में आइन काफ लाम। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह। कलर हो गए सारे हमारे, अस्मा अफाल वगैरह जो हैं सब क्लियर हो गए हैं। अब हम चलते हैं इन अल्फाज की डिटेल की तरफ। तो माशाल्लाह जी बहुत अच्छा आपने काम किया है। रोल नंबर 4 आ जाए जरा सामने प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जो इस आयत में हरूफ इस्तेमाल हुए हैं ना उनकी डिटेल दे दे मुझे। जी सर, सबसे पहले है हर्फ इन्ना। इन्ना जो है ये हर्फ अज़ मुशब्बा बिल फ़ेल है। ये जी जब भी आता है इसका एक इसम होता है जो कि मंसूब होता है और एक खबर होती है जो कि मरफू हालत में होती जी है। बस काफी है। इसके बाद और इसके जी बाद इसके बाद दूसरा दूसरा हर्फ है मिन। मिन मिन, मिन हर्फ जार है ठीक जो है। अपने बाद इसम से पहले आता है और अपने बाद वाले इसम को हालत जर में ले जाता है। एक्सीलेंट। और हर्फ है इसके बाद जो है तीसरा हर्फ है ला। ला हर्फ नफी है क्योंकि ठीक है। इसके बाद जो फेल मुजारे है वो अपनी ओरिजिनल हालत में है। माशाल्लाह इस थैंक। वजह से इसको हम ला नाफिया कहेंगे। माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर जी, बहुत शुक्रिया जी। रोल नंबर 6 जी सर। आप अस्मा जो हैं ब्लू कलर में उनको एक्सप्लेन कर दें जल्दी से। जी सर, अल्लज़ीना इस्म मौसूला है जमा मुज़क्कर का जी और ये मबनी होता है। माशाल्लाह। फिर उसके बाद काफ हमें ज़मीर नजर आ रही है। जमीर नहीं, आपने अस्माए अ, ज़ाहिरा को जरा एक्सप्लेन कर। सिर्फ ओके ओके दैट्स फाइन। वराई है जी
वराई जो है ये बेसिकली वाव रा और या मादे के साथ होता है। असली जो है ये वराउन होता है और यानी वरायुन होता है और फिर उससे ये वराउन बना है और ये ज़वल इज़दाद होता है, यानी कि आगे पीछे सिवा दून मतलब इस तरह के बहुत सारे मीनिंग्स ये देता है ठीक हो और ये जो है मजरूर हालत में है। जी फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हुजुराती। जी इसका जो है ये बेसिकली हुजरातुन की जमा है, हुजुरातुन, और जी इसमें ये है कि ये ज़र्फ़े मकान होता है और ये फ़ुअलातुन के पैटर्न पे होता है और इसकी जो मीनिंग होते हैं यानी ये इस्मुल मफ़ूल का वज़न होता है। जिस तरह आप इसकी एग्ज़ाम्पल बहुत सारी ले सकते हैं, जिस तरह हफ़रा यहफ़िरु से हुफ़रतुन होता है यानी पिट होल जिसको कहते हैं, यानी उसका इस्म मफ़ूल वज़न महफ़ूरन होता है, जिस तरह अर्दुन महफ़ूरा, और उसी से फिर ये जो है हुफ़रतुन यानी मकान महफ़ूरा बनता है। इसी तरह आप इसी की डिफरेंट एग्ज़ाम्पल गुरफ़ातुन है, लुक़मतुन है, ख़ुतबतुन है, नुस्ख़तुन है, इसी तरह ये हुजरतुन है। और हुजरतुन के फिर ये कि फ़ौलातुन पे के वज़न पे 3 पैटर्न आ सकते हैं। हुजरतुन की जमा एक आती है हुजरातुन आती है, सेकंड आती है हुजरातुन यानी फ़तह के साथ, और तीसरी आती है हुजुरातुन। और हुजुरातुन क्यों हुई है? ये बेसिकली वावल हार्मनी की वज़ह से आती है। उ फॉलोड बाय उ साउंड ना, तो उसकी वज़ह से हुजुरातुन, ये इस तरह से हमें इसका मिल जाता है। इसकी फिर डिफरेंट एग्ज़ाम्पल है लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाती, बस इतना ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसम आ जाता है अक्सरु, और ये जो है बेसिकली अफ़लू के वज़न पे है और ये इसम जमा है। और फिर इसके बाद हमारे पास इसम जमा है? सर अक्सरु यानी अक्सरियत उनकी, तो अगर मीनिंग के लिहाज से मैं इसको कह रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, अक्सर लफ्ज को आप जरा एक्सप्लेन कर देना। अक्सर ओके, जो है, अक्सर लफ्ज जो है ये बस इतना मुज़ाफ बन के आता है। नहीं नहीं, जी, ये कसीर जो है ना, कसीर से जी, जी। अफलु तफजील का सीगा है। जी, ठीक समझ आ गई। अफ़लू तफ़्तील का है और ये अफ़लू के ही वज़न पे है। जी जी, राइट, अफलु के वजन पे है, कसीर से, ठीक है, कसीर से, ओके। ठीक, सही हो थैंक गया। यू। इसमें बस मैं एक चीज मजीद वाज़ेह कर दूं स्टूडेंट्स के लिए, आपने जरा तेजी से उसे बयान किया है तो शायद कुछ लोगों को समझ ना आई हो बात, कि ये जो हुजुरात का लफ्ज हम सूरतुल हुजुरात में देख रहे हैं और इस आयत में भी इस्तेमाल हुआ है और इसी वजह से इस सूरह मुबारका का नाम जो है सूरतुल हुजुरात जो है वो रखा गया। ये हुजुरात जो है ये हुजराह की जमा है, हुजराह। हुजराह जब मैं बोल रहा हूँ तो एंड पे गोलता बोल रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट फॉर्म में ये आएगा हुजरातुन, सेकंड फॉर्म में हुजरातन और थर्ड फॉर्म में हुजरातिन। तो ये जो हुजरा लफ्ज है ये रूम के माना में इस्तेमाल होता है, कमरे के माना में इस्तेमाल होता है, और इसकी जमा जो है वो हुजुरातुन 1 नंबर 2, हुजरातुन नंबर 3, हुजरातुन, यानी जो इसकी एग्जैक्ट जमा बनती है ना हुजरा लफ्ज से, अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो वो हुजरा से हुजरातुन बनती है। यानी हुजरा में जीम साकिन है तो जमा में भी जीम साकिन ही होगा, लेकिन इसकी जीम को जबर दे के भी पढ़ा जा सकता है, यानी हुजरातुन भी पढ़ा जा सकता है, और इसकी जीम को पेश देकर भी पढ़ा जा सकता है, यानी हुजुरातुन भी। इससे एक रिजल्ट ये हमारे सामने आ रहा है कि जो भी वजन फौलातुन का होगा, फौलातुन का वजन, उसकी जमा जो है वो 3 फॉर्म्स में आएगी। आइन कलिमा के सुकून के साथ भी आ सकती है, आइन कलिमा के जबर के साथ भी आ सकती है, और आइन कलिमा की पेश हरकत के साथ भी आ सकती है। गोया फोलातुन की जमा जो है फोलातुन, फुउलातुन और फुअलातुन तीनों तरह से आ सकती है। तो यहाँ पर जो है ये आप देख रहे हैं कि आइन कलिमा की पेश के साथ हुजुरात का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो ये थोड़ी डिटेल थी, मैंने चाहा कि जरा आहिस्ता करके स्टूडेंट्स के सामने जिक्र कर दूं। अब रोल नंबर 6 से मैं दरखास्त करूंगा कि वो जो जमायर हैं उनके बारे में थोड़ा सा तफसील से बता दें। जी, रोल नंबर 6। जी सर। सर सबसे पहली जो ज़मायर हमारे सामने नज़र आ रही है वो युनादूना के बाद आ रही है का ज़मीर, जो कि इस्म ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है क्योंकि फ़ेल के साथ ये अटैच है, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको करूंगा, सबसे पहली जमीर तो हमें युनादूना में वाव नजर आ रही है। ओह! ओके, यस, हाँ, युनादूना की वाव वाली भी है, सॉरी। तो वाव जो ज़मीर है वो है ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल जो कि फ़ाइल का काम करती है। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड ज़मीर जो हमारे पास आ रही है वो का ज़मीर आ रही है जो कि वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की इस्म ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है। माशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो ज़मीर नज़र आ रही है वह अक्सर हुम में जो हुम की ज़मीर है, इस्म ज़मीर मजरूर मुत्तसिल जमा मुज़क्कर गायब की है। जी माशाल्लाह। उसके बाद लास्ट ज़मीर जो हमारे पास रहेगी वो याक़िलूना में वाव ज़मीर है जो कि इस्म ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है, फ़ाइल के काम करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब देखें, आपको कम से कम फायदा ये हो रहा है कि आपको हर जमीर, हर इस्म ज़ाहिर, हर फेल, हर्फ के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह पता चलता जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। रोल नंबर 7। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस आयत में 2 अफ़ाल इस्तेमाल हुए हैं, एक है युनादूना
اور ایک ہے याकिलूना, ठीक है। रूट लेटर्स जी इनके सर, आपके जी सर, सामने ग्रीन कलर में लिखे गए हैं, आप जरा मजीद इन पे रोशनी डाल दीजिए। जी सर। सर नून दाल या इसके रूट लेटर्स हैं सर, ये फेल नाकिस है क्योंकि इसमें हर्फ इल्लत या का इस्तेमाल हुआ है सर। जी, यानी ये तो जो ये यूनादूना का सीगा है, इसके रूट लेटर्स जो हमें नजर आए हैं जी वो सर, नून और दाल नजर आए हैं। आपने बताया कि इसके रूट जी लेटर्स हैं सर, नून, दाल और वाओ, या है सर, या। अच्छा, ठीक है, या सर, ठीक है। क्योंकि ये नाकिस से याई है इसलिए इसके कायदे के मुताबिक सर या जो है या है ना सर, जी या जी, से पहले जेर हो तो या साकिन हो जाती है ना सर। ठीक हो तो गया। नादा युनादियु था, नादा या युनादियु असल में था सर। ये तो नाकिस से याई के कायदे के मुताबिक नादा युनादी हो गया सर, जी, क्योंकि ये या बस साकिन इस होकर सीखे को दी बता हो। दें कि ये असल में क्या था, पूरा सीखा ये क्या था, यूनादूना असल में क्या था पूरा। सर युनादी यू ना था हाँ सर जी, ये। ये यूनादी यूना था, तो इसमें से जी या सर, को क्यों ड्रॉप किया हमने। सर क्योंकि सीगे के मुताबिक वाऊ है तो वाऊ से पहले जबर आता है सर, इसलिए दाल के ऊपर जबर आ गया और युनादी यूना से युनादूना हो गया सर। देखें, मैं आपको बताता हूँ, असल जी सीगा सर, था ये यूनादी यूना, ये था असल में। अच्छा, अब यहाँ पर फेल नाकिस का कायदा ये अप्लाई हुआ है कि जब भी किसी सीखे में दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, जैसे जी यहाँ सर, पर आपको दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे नजर आ रहे हैं, एक या और एक वाओ, ये दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी जी किसी सर, सीखे में दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे हो जाएं, तो जो मादे का हर्फ होता है ना, मादे का हर्फ इल्लत, उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। मादे का हर्फ इल्लत या ड्रॉप कर दिया हमने, जब हमने ड्रॉप किया तो हमारे पास ये शक्ल आ गई युनादिवना। अब जी युनादिवना सर, जो है ये हमारे पास या को ड्रॉप करने के बाद शक्ल बनी। अब जब आपने दो हुरूफ इल्लत में से मादे के हर्फ को ड्रॉप करना है ना, तो फिर आपने चेक करना है कि वो ड्रॉप करने के बाद उससे जो पहले हर्फ था उस पे हरकत क्या थी। यानी उससे पहले या से पहले दाल था ना, तो दाल की हरकत है जी जेर। जी सर, अगर तो हरकत पीछे वाले हर्फ की जबर होती तो आपका सीगा तैयार था, आपने और कुछ नहीं करना था। अगर दाल पर जबर जी सर, होती तो आपने कुछ नहीं करना था, लेकिन चूंकि दाल पर जबर नहीं है लिहाजा अब कुछ करना है हमने, और करना यह है कि उस हर्फ की हरकत जो है वो तब्दील करनी है। तब्दील करके क्या करनी है, वो जो सीगे का हर्फ इल्लत है ना उसके मुनासिब हरकत लगा देनी है। सीगे का हर्फ इल्लत है वाओ, तो वाओ के मुनासिब हरकत जो है वो होती है पेश, तो दाल पे फिर आपने इसलिए पेश लगा दी, तो ये बन गया जी युनादूना। ये इसका प्रॉपर तरीका कार है, ठीक हो गया। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर आगे सर। चले जी, जी सर, याकिलूना। सर याकिलूना अच्छा जो सॉरी, है इसके इसमें इसके आइन काफ। इसके इसके बाप पे और इसके मीनिंग्स पे बात नहीं हुई हमारी, वो भी कर ले साथ ही। सर ये बाब मुफाइला से इस्तेमाल हुआ है सर, नादा या युनादियु सर, और असली में नादा युनादी वो चेंजेस के बाद इस्तेमाल हुआ है सर। इसका मस्तर क्या बाब आएगा मुफाइला से निदान आएगा सर इसका जी, इसका मसदर। एक मस्तर निदा अन आएगा और दूसरा, सर दूसरा भी ध्यान नहीं आ रहा है सर, चले सॉरी। वो मुफाला के वजन पे आ जाएगा ना, मुनादतुन, ठीक है। जी सर, जी सर, चले जी, दूसरे फेल की मुनादतन। तरफ आए, याकिलूना। सर याकिलूना में आइन काफ लाम इसके रूट लेटर्स हैं सर। जी, सही फेल है जी सर, सही फेल है, जी, इसमें कोई हरफ इल्लत नहीं है और ये जमा मुजक्कर गायब का सिगा है सर। ठीक है, इसका सीधा हो गया फाइल वाव है। जी। जी सर, जी सर। फाइल वगैरह बताने की जरूरत नहीं है अभी, आप सिर्फ फेल पे जिक्र करें, रूट लेटर्स बता दिए हैं, इसका बाब बता दें, जी इसके सर। मीनिंग बता दें, बस ये बताना है आपने। सर बाब जराबा से अकला याकिलु इकिल इसका मजदर है सर। अच्छा, मीनिंग्स क्या है इसके। तो सर इसके मीनिंग्स हैं अकल, अकल इख्तियार करना सर, जी, अकल करना, अकल रखते हैं या अकल अकल रखना। रखना, अकल करना, ये इसके जी मीनिंग है सर, जी। बहुत शुक्रिया जी। जी सर, जी, रोल नंबर 10। जी सर। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम सलाम जी। रोल नंबर 10, आप ऐसा करें कि इस आयत का एनालिसिस कर दें प्लीज। जी उस्ताद। इन्ना हर्फ तौकीदिन व नस्बिन है, अल्लदीना इस्म मौसूल है और इस्म इन्ना है। युनादूना फेल ब फाइल और काफ जो जमीर है वो मफूलुन बिही है और जो म्यूं वराइल हुजुरात आ रहा है वो मुताल्लिक है, जार मजरूर मुताल्लिक है। और फेल अपने फाइल मफूल और मुताल्लिक से मिलकर सिला बना अल्लज़ीना इस्म मौसूल के लिए, और सिलतुल मौसूल मौसूल और सिला मिलकर इस्मु इन्ना बने। और अक्तरुहुम एक मिनट, जो है एक मिनट यहाँ पर आप रोकेंगे। मैं जो समझाऊं आपकी बात वो ये है कि आप इन्ना से जुमला
جملہ شروع کر رہی ہیں تو آپ اس کو جملہ اسمیہ بنا رہی ہیں، اور جملہ اسمیہ جی جب انا سے شروع ہوتا ہے تو دو پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے، ایک انا کا اسم ہوتا ہے اور ایک انا کی خبر ہوتا ہے. انا کی ٹھیک خبر ہے؟ ہوتی تو انا کا جی اسم جو استاد ہے وہ آپ نے الحجرات تک جو ہے یہ بنایا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اوکے ایسے ہی استاد ایسے ہی ہے. جی اب انا کا اسم جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے الذین اسم موصول سے، اور اسم موصول جب بھی آتا ہے اس کا صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے، تو اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے ینادونا سے، اور کہاں تک جا رہا ہے؟ الحجرات تک. ایسے ہی ہے نا؟ جی استاد ٹھیک ہے. تو اب جو صلۃ الموصول ہے وہ آپ نے انالائز کر دیا ہے کہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر انا کا اسم بن گیا. اسم ایسے ہی ہے نا؟ جی استاد جی. اب انا کی جو خبر ہے وہ کہاں سے شروع ہونی ہے؟ وہ یہاں سے شروع ہونی ہے اکثرہم لا یعقلون. ایسے ہی ہے نا؟ جی استاد اب اس خبر کو آپ انالائز کریں. جی. اکثرهم مضاف مضاف الیہ بن کر مبتدا اچھا، اور انا کی لا خبر میں یعقل انا کی خبر میں مبتدا کا کیا تعلق ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سا واضح کر دیں. یہ الگ سے جملہ شروع ہو رہا ہے. اچھا اکثرو کو ہم انا کی خبر مان لیں یا پھر اکثرهم مبتدا بنا لیں نہیں نہیں، اور لا یعقلون کو خبر بنا ایک لیں؟ منٹ، یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ انا کی خبر جو ہے وہ یا تو مفرد لفظ کے طور پہ آتی ہے یعنی سنگل ورڈ ہوتی ہے، جی یا پھر وہ مفرد مرکب آتی ہوتی ہے، کوئی مرکب ناقص ہو سکتی ہے، یا مرکب جی تام ہو سکتی ہے، یعنی جملہ ہو سکتی ہے. اور وہ جملہ جو ہے جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے. اور یہاں پر جملہ اسمیہ جو ہے وہ انا کی خبر کے طور پر آ رہا ہے. اب آپ یہ باتیں بتائیں گی تو سننے والے کا ذہن اس طرف جائے گا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. جب آپ ڈائریکٹ کہتی ہیں نا یہ مبتدا بن رہا ہے تو اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ انا کا اسم بنا دیا، اب مبتدا کہاں سے آ گیا بیچ میں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ کہیں گی کہ انا کی خبر کی جگہ پر جملہ اسمیہ آ رہا ہے، اور جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. تو اب میں مبتدا اور خبر جو ہے وہ بنانے لگی ہوں. تو اب مبتدا اور خبر میں سے مبتدا کیا ہے؟ اکثرهم اب مبتدا ہے اکثرہم، اور خبر کی جگہ پر آ گیا آپ کے لا یعقلون. فعل اور فاعل مل کر جی خبر مبتدا ہو گیا. اب جو خبر بنانی ہے خبر کی جگہ پہ کیا آ رہا ہے؟ جملہ فعلیہ آ رہا ہے اس ہاں سے جی. اب آپ نے یہ بھی لا بتانا ہے مبتدا کی یعقلون. خبر کی جگہ پر بھی مفرد اسم آ سکتا ہے، مرکب ناقص آ سکتا ہے، جی مرکب استاد تام آ سکتا ہے، اور مرکب تام جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر جملہ فعلیہ جو ہے وہ مبتدا کی خبر کے طور پر آ رہا ہے. یہ ساری باتیں آپ نے بتانی ہے. اب مبتدا کی جی خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ لا یعقلون ہے. اب اس جملہ فعلیہ کو انالائز کریں آپ. عقل یعقلو فعل بفاعل، یعقلون فعل بفاعل ہے، لا یعقلون فعل بفاعل مل کر خبر ہے، فعل کا فاعل بن کر اکثرهم خبر تو نہیں مبتدا بنے کے گا نا. لیے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ فعل ہو اپنے کر فاعل محلاً فعل اپنے مرفوع فاعل خبر بنے گا فعل مبتدا اکثرہم کی. جی استاد جی بولیں گے یہ جملے جو میں نے بولے ہیں. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنا اکثرهم مبتدا کے لیے، خبر مبتدا بنا اپنی محلاً مرفوع خبر بنا محلاً مرفوع خبر بنا مبتدا اکثرہم کے لیے. ٹھیک ہے. مبتدا جی استاد اور اکثرہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو خبر کر جی محلاً استاد مرفوع خبر بنا انا کے لیے. جی استاد بولیں یہ جملہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر خبر انا محلاً محلاً مرفوع مرفوع خبر محلاً بنا مرفوع انا کے لیے، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا. ٹھیک ہو گیا. جی استاد جی رول نمبر 11. جی سر. تیزی کے ساتھ، بیچ میں کچھ نہیں بتانا کہ کیا ہے، کون اس کا فائل ہے، کون کیا کچھ ہے. تیزی سے انالیسز کر دیں. ٹھیک ہے سر. سر انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے سر. اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوگی. تو اس کا جو اسم ہے وہ پورا جملہ ہے، اور جملہ نہیں ہے، الذین جملہ سے نہیں ہے، شروع ہو رہا ہے. جملہ نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے سر. جملہ نہیں ہے. جی جی سر. جی جملہ نہیں ہے سر. ٹھیک ہے. الذین سے شروع ہو رہا ہے اسم موصول، اور اسم موصول کا آگے صلہ آ رہا ہے فعل با فاعل اور مفعول بھی اور متعلق وراء الحجرات متعلق. سر یہ مل کر صلہ بن جائے گا الذین کے لیے، اور الذین اپنے صلے سے مل کر انا کا اسم اور محلاً منصوب. سر محلاً منصوب انا کا اسم بنا. اور اب اس کا آگے جو اس کی خبر آ رہی ہے انا کی وہ جملہ ہے، اور جملہ اسمیہ ہے، تو اس میں اکثرہم مبتدا ہے، اور لا یعقلون فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بنا مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر انا کی خبر محلاً
मरफू बनी है। और और एंड इन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बना। माशाल्लाह जी। रोल नंबर 17 तर्जुमा करते हैं शायद का जरा। बेशक वो लोग जो हुजरों के बाहर से आपको वाजे देते हैं उनमें से अक्सर समझ नहीं रखते, यानी आजाब और तजीम नहीं रखते। ठीक हो गया। चले तर्जुमा भी हमारे सामने आ गया। लेकिन आयत नंबर 4 जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हो गई है। तो अब मैं आपको इस आयत का एनालिसिस जो महमूद साफी साहब ने किया है वो दिखा देता हूँ और तर्जुमा देख लेते हैं इस आयत का, फिर इंशाअल्लाह ताला आगे चलेंगे। जी, महमूद साफी साहब ने कहा है कि जो जुमला इन्नल लजीना युनादूना का है ये ला महल्ला ला इस्तिनाफी है, जुमला मुस्तानिफ है क्योंकि हमने नया जुमला किया है। फिर जुमला युनादूना का जो कि अलग से एक जुमला है ये ला महल्ला ला सिलतुल मौसूल अल्लज़ीना है। और फिर जुमला अक्सरुहुम ला याकिलून ये फी महल्ले रफ खबरु इन्ना है। और जुमला ला याकिलून फी महल्ले रफ खबरुल मुब्तदा अक्सरुहुम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वर्किंग हमने की है अल्हम्दुलिल्लाह 100% मैच कर गई है महमूद साफी साहब की वर्किंग के साथ। और अब रह गया है इस आयत का तर्जुमा, तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ अब्दुल सलाम साहब का। इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराती, बेशक वो लोग जो तुझे दीवारों के बाहर से आवाजें देते हैं, अक्सरुहुम ला याकिलून उनके अक्सर नहीं समझते। तो यहाँ पर बस नोट कर लीजिएगा कि तर्जुमा लफ्जी तर्जुमा अब्दुल सलाम साहब ने किया है, कोशिश उनकी लफ्जी तर्जुमे की है और इसमें उन्होंने जो आदाब वगैरह हैं उनका लिहाज नहीं रखा, तो इसलिए सिर्फ इसको लफ्जी तर्जुमा ही ट्रीट किया जाएगा और बाद में फिर पर्सनैलिटी के एतबार से आप तर्जुमा करते हुए आदाब वाले अल्फाज जो हैं वो ला सकते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आयत नंबर 4 हमारी मुकम्मल होगी। आज की आयत के हवाले से किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो कर ले, फिर मैं इजाजत चाहूंगा। जी, 2 हाथ खड़े हुए हैं, बारी बारी कर लें जी सवाल। जी सर, ये वरा उनको थोड़ा सा आप अपनी शब्दों में डिफाइन कर दें। वरा जैसे कि आपकी एक स्टूडेंट ने बात करते बताया था कि ये मुख्तलिफ माना में आता है, ये आगे के माना में भी आता है, पीछे के माना में भी आता है। ठीक है, तो है ये ज़र्फ, तो इसकी डिटेल जो है वो हमें किसी अच्छी डिक्शनरी में देखनी होगी और ख़ास तौर पे जो डिक्शनरी है उनकी रागिब अस्फहानी साहिब की, उसमें हमें इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। जी, और कोई सवाल? सर मुझे जो अभी मैं आपने लास्ट में तर्जुमा किया है इसमें उन्होंने दीवारों के बाहर से किया है, हालांकि हुजरा जो है ये तो उर्दू का भी वर्ड है और अगर इंग्लिश में से देखें तो प्राइवेट प्लेस या रिस्ट्रिक्टेड प्लेस या प्लेस वेयर एक्सेस इज प्रोहिबिटेड, यानी इस तरह की चीज हो, मतलब दीवार तो सद्दा ये इस तरह से नहीं नहीं कुछ और नहीं, असल में हुजरा की जब आप डिटेल में जाएंगी ना तो जी जी हजर हजर से बना है ना। ठीक है, हजर जी पत्थर को कहते हैं और पत्थर जो है यानी उसकी उसी बिल्कुल उसकी डेप्थ में जाके जो है उससे फिर एक हुजरा बना, ये मतलब वो डिटेल है जिसकी मेरा ख्याल है हमें कोई इतनी जरूरत भी नहीं है और हमें इतना फायदा भी नहीं है। ठीक है, ओके तो बस हम हुजरा आम हमारे उर्दू में मुस्तामल है, इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं। हम कमरे के लिए भी हुजरे को बोल देते हैं। ठीक, हमारे मसाजिद में इमामों के हुजरे होते हैं। ठीक है, यानी रूम ही होता है असल में एक वो, और कोई ऐसी बात ले जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।